हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपकी एनसीईआरटी के जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें एनसीईआरटी के फर्स्ट 8.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका एक पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है और एंगल बी राइट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का। ऐसे कहा जा रहा है कि ये आपका एंगल बी, ये बी है और ये सी, ये राइट एंगल ये गिवन है और इसमें बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है। राइट, तो इसका मतलब ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी को फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है अगर एंगल ए है तो उस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, अगर एंगल सी लेंगे तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने आपको कल बताया था जैसे कि अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस एंगल की बात की जा रही है। अगर आप ये एंगल ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे आपको एंगल ए के बारे में बोला जा रहा है, तो ये ध्यान रखना कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। ये दूसरे केस देखते हैं कि अगर ये ए बी एंड सी, इस बार हमने एंगल सी ले लिया है। आपको ध्यान रखना है कि एंगल जहां पे बन रहा है उसके जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो ये इस बार ये बेस होगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जाएगा साइन ए इंटू साइन सी, इस फॉर्मेट में, तो आपको साइन सी ध्यान रखना है कि सी वाले एंगल की बात हो रही है। एंगल यहाँ ए पे है तो इसका मतलब यहाँ वाले एंगल की बात हो रही है, तो उनका बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल जाता है जब सी और ए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जो हम एक्सरसाइज नंबर हमारा 1 है ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर एनसीईआरटी। सॉरी, हमने ये भी फिगर इरेज कर दिया, फिर से एक बार बना लेते हैं। ये ए, दिस इज बी एंड ये सी है। राइट, और ये आपको गिवन है कि 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। अगर हम इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा। दोनों केस में हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि एच क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस एंड पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको जो जो गिवन है आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब उसकी वैल्यू को रखो। ये बी है बेस, तो यहाँ पे हम रखेंगे 24 प्लस इसका स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का अगर आप स्क्वायर करोगे ये हो जाता है 576। आपको स्क्वायर आना चाहिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, नहीं तो आपको बार बार मल्टीप्लीकेशन पड़ेगा। फिर 7 आपको हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे, 9 एंड 6 ऐड करेंगे, 3, 7 एंड 4, 11, 12 एंड, यहाँ पे हमको पता चला कि एच स्क्वायर दिस है, तो एच मीन्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 625 का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो आ गया एच कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपको जो सॉल्व करना है वो पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये है कि साइन ए कॉस, साइन ए की वैल्यू बतानी है आपको एंड कॉस ए की वैल्यू बतानी है। तो हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए क्या होगा, देखेंगे तो साइन थीटा मीन्स होता है क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच बोलेंगे हम इसको। पी की वैल्यू कितनी पता है आपको, दिया गिवन है 7 एंड एच की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 अपॉन 25, मतलब लंब बटे कर्ण की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 7/25।
सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, निकालोगे तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस को हम बी से दिखाएंगे और हाइपोटेनस को एच से। बेस हमारा है 24 एंड हाइपोटेनस है 25। तो ये आपकी साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी में कि साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू बताओ। साइन सी एंड कॉस सी। देखो अब आपको एंगल चेंज कर दिया उसने, एंगल क्या बोल दिया, सी। सी की अब आपको एंगल सी पे जाके देखना है कि यहां से देखोगे तो इसके सामने साइड ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे साइन सी जब निकालेंगे तो साइन सी को लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बार हमारा परपेंडिकुलर 24 हो गया और हाइपोटेनस ये है, क्योंकि हम कोण सी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24/25। एंड कॉस सी की बात करेंगे तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा यहाँ पे, इस केस के लिए बेस ये है, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा 7/25। यहाँ पे लिखेंगे 7/25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर से मैं समझाता आपको। ए बी गिवन है आपको इतना, बी सी इतना गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड आपसे बोला है कि एंगल बी राइट एंगल है, तो हमने एंगल बी को राइट एंगल बना दिया। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्या, साइन ए की वैल्यू बताना है एंड कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू बताना है। तो हमने क्या किया, जो इनका रेशियोज का फॉर्मूला होता है हमने उसको यूज करके इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हाइपोटेनस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था कि आपको पाइथागोरियन थ्योरम पता होना चाहिए, उससे ही आपको यहां से हाइपोटेनस पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया है, याद करने का मेथड भी बताया है। आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, वीडियो को फिर से चालू करके देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ऐसे, उसमें फिगर गिवन है आपका इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे है, Q और ये R है और दिस वन इज P। बोला है कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और आपको आपसे आपसे वैल्यू पूछा है कि फाइंड tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, tan P एंड cot R की बात हो रही है, तो एक बार इस वाले एंगल की भी बात हुई है R की, और एक बार P की भी बात हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम R को देखते हैं। तो R के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो QR पता करना है, मतलब कि हमको यहाँ B की वैल्यू बतानी है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h की वैल्यू पता गिवन है आपको 13 एंड b की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू बी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस p की वैल्यू तो 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 144। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 169 माइनस 144। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 25। बी, इस बी स्क्वायर मीन्स इतना हो गया, तो बी मीन्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर में 25 लिखेंगे तो यहाँ से आंसर मिलेगा हमको 5। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, अर्थात आपका जो ये हो गया बी, यहाँ से ये आप मिला कितना, 5 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको देखना है tan P। tan P क्या होता है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ध्यान देना एंगल कहाँ पे है, P है, तो P के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan P के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस। tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो इसको लिखेंगे P अपॉन B। तो यहां से हम वैल्यू लिख सकते हैं क्या, P की वैल्यू 5 है एंड B की वैल्यू 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/12। ऐसे cot R की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, cot R यहाँ पे है, तो के लिए ये परपेंडिकुलर और बेस होगा, तो का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी, यहाँ यहाँ पे बेस हमारा 5 के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर
तो ये होगा 5। अब ये दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, को क्या 10p माइनस कॉट r। 10p की वैल्यू 5/12 है, 5/12 माइनस 5/12, जितनी वैल्यू है नेगेटिव है, इसका आंसर जो आएगा वो क्या। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है साइन, थर्ड है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो आपको बताना cos tan है, इसके बारे में पूछा है, ये कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a के बारे में बात वो पूछ रहा है, उसकी इनकी वैल्यूज क्या होंगी। देखो आप एक ट्रायंगल बनाओ, पहले क्या क्या गिवन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि एक्सरसाइज में कराया था ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दिया है, इसका मतलब है tan a मींस क्या होता है, tan sin a मींस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मतलब p की वैल्यू 3 है, तो आप यहां पे रखो, हम इसको लिख सकते हैं a b एंड c। तो ये परपेंडिकुलर आपका दिया है, गिवन 3 है, और ये कितना हो जाएगा, ये 4। तो आपको पहले ए बी पता करना है, तो आप लगाओ h² इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ h की वैल्यू 4² प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, बी मीन्स हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमको मिलेगा 7, बी स्क्वायर 7 हो गया, तो बी मीन्स हो जाएगा √7। ओके, बी इक्वल टू आपका √7 हो गया। तो अब आपको बताना है क्या, मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई √7 में, आपको कॉस ए बताना है। तो कॉस ए क्या होता है, एंगल कहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, एक कीजिएगा। तो कॉस ए मीन्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे। बी की वैल्यू आपको गिवन है √7 एंड हाइपोटेनस है आपको 4। tan a की बात करेंगे तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, एंड बेस कितना है √7, तो यहाँ लिखेंगे 3/√7। ये आपके दोनों आंसर आ गए। ओके, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4, इसको आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। आपको बताना है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी एंड सेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cot a, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 8/15। आपको रेशियो गिवन बेस अपॉन परपेंडिकुलर वैल्यू गिवन है। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। यहाँ पे एंगल ट्रायंगल हमारे इस एंगल हो रही है दोनों जगहों पे, क्या है बी की वैल्यू, तो दैट मींस बी बेस है 8 और परपेंडिकुलर आपको 3 दिया, ये हो गया 3। हाइपोटेनस करना है, हम क्यों पता हाइपोटेनस, क्यों साइन ए हाइपोटेनस एंड सेक की हाइपोटेनस, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा पाइथन होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू गिवन है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है। मैंने आपको बोला है कि आपको स्क्वायर पता होना चाहिए 1 से
मतलब 1 से 30 तक स्क्वायर किसी भी कंडीशन में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे हम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 5 4 9 हो जाएगा, 6 एंड 2 8 एंड 2। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एच मीन्स हो जाएगा स्क्वायर रूट में 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो यहाँ पे हमको पता चला कि h इक्वल टू हो जाएगा 17, राइट। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब हम चेक करेंगे साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी 15, हाइपोटेनस आ गया है ए, से लेंगे हम तो कॉस का, हम इसको क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू है 17, बेस की वैल्यू है आपको 8। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। आप इन बातों को जैसे मैंने बताया है पहले ऐसे ट्राई करना आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। हम आगे भी क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। मैंने बताया आपको करना है, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पता चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करो 1 से तक के, ये आपकी मैथ को काफी आसान बना देंगे, कैलकुलेशन को आपको काफी सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है।